प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी हम बात करें उच्च न्यायालय के अंदर वैकेंसी निकली है आपकी हाई कोर्ट पियोन की, तो वहाँ पर दोस्तों आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपकी एग्जाम के अंदर मेरे भाई 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और 15 नंबर का साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू होगा। तो हर रोज दोस्तों आपको दोपहर 2 बजे सामान्य हिंदी की क्लास मिल रही है और अब दोस्तों आपकी क्लास संस्कृति की क्लास होने वाली है और 10 बजे आपकी सुबह जो है ना वो आपकी क्लास संस्कृति की आपकी बोलियों की बहुत ही डेफिनेटली आपकी क्लास होने वाली है, उसको जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा पकड़ आपको मेरे भाई क्लास संस्कृति और हिंदी के ऊपर बनानी होगी, इसके अंदर आपको बढ़िया स्कोर खड़ा करना होगा, तब जाकर सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? विष्णोई संप्रदाय, दादूपंथ, जसनाती सिद्ध संप्रदाय या फिर आपके रामस्नेही संप्रदाय? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अरे जो आपका यहाँ पर दे रखा है ना मेरे भाई, जी हाँ, आपका जसनाती सिद्ध संप्रदाय, इसी के द्वारा मेरे भाई आपके अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य आपका कत्रियासर, जी हाँ कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, रामस्नेही संप्रदाय, अरे रामस्नेही संप्रदाय का आपका फूलडोल जो महोत्सव है ना वह आपका प्रसिद्ध है। अरे फूलडोल महोत्सव आपका प्रसिद्ध है। रामस्नेही संप्रदाय की दोस्तों प्रधान पीठ कहाँ पर है बताइए फटाफट है। अरे बताइए फटाफट कहाँ पर है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अरे शाहपुरा भीलवाड़ा में है ना, जी हाँ शाहपुरा भीलवाड़ा में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अरे विश्नोई, विश्नोई में दोस्तों कितने नियम होते हैं? विश्नोई के दोस्तों मेरे भाई 20+9 मतलब कि विश्नोई मतलब कि आपके 29 नियम पालन करता है वह सच्चा विश्नोई होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विश्वास स्वरूप किसकी प्रतिमा है? अरे विश्वास जो स्वरूप है ना वह आपकी किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की? वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, भगवान शिव की मेरे भाई विश्वास स्वरूप प्रतिमा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका शासनकाल है मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। छापेगा, महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह है, महाराणा अमर सिंह है, महाराणा राज सिंह है? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई महाराणा जगत सिंह है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आधुनिक चित्रकला नव प्रभाववादी जन चित्रांकन पद्धति का प्रारंभ करने वाले थे? कौन थे? मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री, राम गोपाल विजयवर्गीय, गोविंद नारायण या फिर आपके C.S. वेलेंटाइन? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित राजस्थानी चित्रकला की कौन सी शैली है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। छापेगा, जोधपुर, नाथद्वारा, जैसलमेर, जयपुर? जी हाँ मेरे भाई, आपकी जो जैसलमेर शैली है ना वह दोस्तों बाहरी आपकी चित्रकला शैलियों से दोस्तों बहुत ही कम प्रभावित हुई थी या फिर न के बराबर प्रभावित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेरी शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है जो वहां के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा है? कामसूत्र, निहाल दे, मुम्मल या फिर आपके बारहमासा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मुम्मल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा शैली को जन्म किसने दिया था? अरे नाथ द्वारा जो शैली है ना इसका हम बात करें, इसको जन्म देने वाले जो कलाकार थे ना वह आपके मथुरा के कलाकारों ने दोस्तों इसको जन्म दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के विषय में सत्य है? अरे कौन सा कथन सत्य है बताओ फटाफट। जी हाँ मेरे भाई, चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिक्य होता है, बिल्कुल सही है। मानव आकृतियां अपेक्षाकृत पतली व लंबी होती है, बिल्कुल सही है। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे हाईकोर्ट पियोन की भर्ती के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कला संस्कृति के क्वेश्चन है तो यहाँ पर चित्रकला से तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आने ही आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है मेरे भाई? पिछवाई का संबंध जयपुर शैली से, अरे पिछवाई का जयपुर से नहीं है। श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे कपड़े पर बनाए गए चित्र पिछवाई कहलाते हैं। बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। अरे बनी ठनी तो आपकी किशनगढ़ शैली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है चितेरो की ओरी। जी हाँ मेरे भाई, चितेरो की ओरी या फिर तस्वीरों कारखाना नामक कला विद्यालय के संस्थापक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अरे चितेरो की जो ओवरी है आपकी तस्वीरों कारखाना, उसके हम बात करें इस विद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान में रखिएगा, बताइए फटाफट। महाराणा जगत सिंह है, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभ, महाराणा अमर सिंह है? राइट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है मुम्मल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? अरे मुम्मल अभी अभी तो बताया है मेरे भाई आपने, जैसलमेर का है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निहालचंद किस शैली का चित्रकार था? निहालचंद जो है ना, आपकी कौन सी शैली का चित्रकार था? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, जयपुर शैली, कोटा शैली? जी हाँ मेरे भाई, आपकी किशनगढ़ शैली का चित्रकार था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ी परंपरा को आधार बनाकर लोक जीवन की फट चित्रण शैली भीलवाड़ा जिले में विकसित हुई है, जो कहलाई है शाहपुरा उपशैली, केलवा उपशैली, या फिर फट चित्रण शैली, या फिर उनियारा शैली? राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा उपशैली, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ से आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है, चाहे आप हाईकोर्ट पियोन की तैयारी करो या फिर दोस्तों आप हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी, जो हाईकोर्ट के अलावा दोस्तों आपकी जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 है, चाहे उसकी तैयारी करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ पर हम बात करें कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमल से भरे सरोवर कोटा शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली? अरे मेरे भाई राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा किशनगढ़ शैली, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किसके शासन काल को माना जाता है? जी हाँ, किसके काल को? सामंत सिंह के काल को मानते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई। ढोला मारू, उजली जेठवा, मुमल दे, निहाल दे, रूपमती, बाज बहादुर आदि प्रमुख चित्र किस शैली से संबंधित है? जोधपुर, जैसलमेर, झालावाड़, शेखावाटी? जी हाँ मेरे भाई, जोधपुर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ शैली के चित्रकार साहिबदीन द्वारा बनाए गए चित्र हैं गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला, उपयुक्त सभी? जी हाँ मेरे भाई, ये सभी के सभी जो चित्र है ना, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला, ये तीनों के तीनों चित्र मेरे भाई साहिबदीन ने बनाए थे। साहिब राम अलग है मेरे भाई, साहिबदीन अलग है, तो साहिबदीन ने बनाए थे। मेवाड़ शैली के आपके चित्रकार थे, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास हम बात करें क्वेश्चन है मेरे भाई, 100% आपका एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। या तो पूछ लेगा कि इनमें से रचना कौन सी है, या फिर आपका दे देगा कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, या फिर आपके चित्र किसने बनाया था, रसिक प्रिया का चित्र किसने बनाया, रागमाला का किसने बनाया था, या फिर साहिबदीन जो है आपके कहाँ के चित्रकार थे, मेवाड़ से लिखे थे। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित चित्रकला कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। मुगल शैली से तो आपकी सर्वाधिक प्रभावित होने वाली जो शैली है ना, तो आपकी जयपुर शैली है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे आदमकद जो आपके चित्र है ना, वह आपके जयपुर शैली के ही आपके प्रसिद्ध है, मतलब कि आपके आदमकद जो आपकी शैली है ना, उसके अंदर आपकी चित्र के अंदर दोस्तों जो आपका पुरुष या आपकी स्त्री होती थी ना, उसके नाक बड़ी होती थी, कान गर्दन जो है ना आपकी बात करें कान गर्दन, ये सभी के सभी दोस्तों ऐसे दिखाए जाते थे, मतलब कि आदम का दोस्तों डराने वाले से आप बड़े बड़े दिखाए जाते थे। ये आपकी जयपुर शैली की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है रागमाला पत्ती के चित्र हैं। अरे अभी अभी तो बताया मेरे भाई मेवाड़ शैली के हैं। जी हाँ, यहाँ पर ऐसा पूछा जा सकता है कौन सी शैली के? मेवाड़ शैली के हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उदयपुर शैली, जयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली? राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर
होने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन कर कर रहेंगे। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा मेरे भाई। जी हाँ, चाहे आप हाई कोर्ट पियोन की तैयारी करो या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करो। जी हाँ मेरे भाई, आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, जो आपकी 54,000 वैकेंसी है उसके अंदर तो मात्र आपके पास 50 दिन का समय शेष रहा है। और आपकी हाई कोर्ट पियोन की तैयारी कर रहे हो तो जल्दी दोस्तों आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी। जी हाँ, आप कमेंट में पूछते हो, मैसेज करते हो कि सर एग्जाम कब है। जी हाँ, हो सकता है जहां तक तो मेरे भाई लगभग दोस्तों सितंबर में तो कम ही चांस है, क्योंकि सितंबर में आपकी फर्स्ट सेकंड ग्रेड की एग्जाम है, पुलिस की भी एग्जाम है और फोर्थ ग्रेड की एग्जाम है। इस कारण से आपकी हाई कोर्ट पियोन की भर्ती जो है ना, हो सकता है जहां तक मेरे भाई सितंबर, जी हाँ सितंबर के अंदर आपकी एग्जाम कंडक्ट होने की पूरी संभावना है। तो ज्यादा समय आपके पास भी नहीं है, आपके पास भी 60 से 65 दिन का समय है, तो आपको तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और दोस्तों हम बात करें, आप तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की, इस बार सिलेक्शन आपको लेना है, तो मेरे भाई आपके लिए 10 मॉडल पेपर मैंने निकाल रखे हैं। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं, वो भी व्याख्या सहित। जी हाँ, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या है। मतलब कि आपके 120 क्वेश्चन है तो मतलब कि 1200, जी हाँ 1200 प्लस आपके क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है, फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। जी हाँ, 99 रुपीज के अंदर आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है, तो फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, कहां पर मिलेगी, कैसे मिलेगी? 9636 175 के ऊपर आपको 99 रुपीज का पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते हैं मेरे भाई, आपके 100% दोस्तों 10 मॉडल पेपर आपको शेयर कर दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप उसकी फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हो या फिर फोन से भी आप पढ़ सकते हो, परंतु सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बस इन 1200 क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, बढ़िया तरीके से आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। आदमकद चित्र पोर्ट्रेट की चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है, अभी अभी तो बताया था मैंने। अरे कौन सी की है बताओ फटाफट है। जी हाँ, जयपुर शैली की है ना, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, जयपुर शैली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को जाना जाता है या फिर माना जाता है? जी हाँ मेरे भाई, मेवाड़ शैली को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? जी हाँ मेरे भाई, पिछवाई चित्रांकन चावंड, उदयपुर, देवगढ़, नाथ द्वारा। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा नाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोने चांदी का प्रयोग कौन सी शैली में प्रारंभ हुआ? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा रे 100% छपेगा। सोने चांदी का प्रयोग कौन सी शैली में प्रारंभ हुआ? किशनगढ़ शैली, मुगल शैली, हाड़ौती शैली, जयपुर शैली। राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती शैली। जी हाँ, हाड़ौती शैली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, मैंने कई बार आपको बता रखा है। किस शैली के चित्रण की निजी विशेषता ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना है या फिर चित्रों को अंकन करना है? अरे मेरे भाई, ऊंट की खाल पर चित्रांकन तो आपकी उस्ता कला कहलाती है और उस्ता कला तो आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहां की हवेलियां प्रसिद्ध है? अरे भित्ति चित्रण की दृष्टि से हवेलियों की बात की जा रही है, हवेलियों का शहर तो आपका जैसलमेर है, और पर यहां पर बात की जा रही है भित्ति चित्रों की दृष्टि से। अरे भित्ति चित्र तो मैंने आपको कई बार दोस्तों चीख कर बता दिया है कि शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। जी हाँ, चूरू, झुंझुनू, सीकर की जो आपकी हवेलियां है वो आपके भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और हम बात करें सोने चांदी की हवेली या सोने चांदी की दुकान जो है ना, वह आपकी महनसर के अंदर है। कहां पर मेरे भाई? महनसर के अंदर है, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनीठेनी कौन है? अरे बनीठेनी कौन है? एक दासी है, नागरीदास जी की प्रेमिका है, राजा सावंत सिंह की दासी है, फिर आपकी बारतल्या है। अरे जो आपकी बनीठनी है ना, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा नागरीदास जी की प्रेमिका है आपकी बनीठनी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह कस्बा जहां का जोशी परिवार फड़ चित्रण में सिद्ध था या फिर आपका प्रसिद्ध था? बताइए फटाफट। उनियारा, नाथ द्वारा, बीनमाल, शाहपुरा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छापेगा मेरे भाई। अरे कला संस्कृति के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा आपका शाहपुरा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमीर रासो व हमीर काव्य के रचयिता हैं। हमीर रासो व हमीर काव्य के रचयिता कौन है? आपके ऐसाइत, नरपति नाल है, सारंगधर, या फिर आपके हम बात करें जीनदत्त सुरीता।
सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपके सारंगधर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रासो के रचयिता हैं। अरे बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नालय, जिनदत्त सूरी, सारंगधर या फिर आपके असाहित? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपके नरपति नालय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है। अरे सूर्यमल मिश्रण जो है ना, उनकी रचना कौन सी नहीं है? तीन तो आपकी हैं परंतु एक नहीं है। वंश भास्कर है, सती रासो है, वीर सतसई भी है, परंतु गुड़सार जो है ना, गुड़सार है वह आपकी मेरे भाई सूर्यमल मिश्रण की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अचलदास खिंचरी वचनिका के रचयिता हैं। जी हाँ मेरे भाई, अचलदास खिंचरी रचनिका जो आपकी वचनिका है ना, वहां से दोस्तों आपके गागरोन, जी हाँ गागरोन के दोस्तों इतिहास की प्राप्ति होती है, फिर गागरोन का इतिहास का दोस्तों पता चलता है। जी हाँ मेरे भाई, ये टेस्ट सीरीज जो है ना मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे 10 मॉडल पेपर, उसके अंदर ये पहला ही क्वेश्चन आपका मैंने डाल रखा है। कहां पर डाल रखा है? मॉडल पेपर में डाल रखा है। पहले मॉडल पेपर का पहला ही क्वेश्चन है, और यह दोस्तों सेम का सेम क्वेश्चन जो आपकी फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम कंडक्ट होती है ना, फर्स्ट ग्रेड, उसके अंदर पूछा गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपकी बनाई है। जी हाँ, अतलदास खिंचरी वचनिका के जो रचयिता है ना, उनका नाम है गार्डन शिवदास। जी हाँ, शिवदास गार्डन नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाथल पिथल व धरती धोरारी के रचयिता है। जी हाँ मेरे भाई, मैंने कई बार आपको बताया है, पाथल पिथल, धरती धोरारी और आपकी लीनटान से और आपकी मिंजर, ये सभी की सभी रचनाएं जो है वह आपके कन्हैयालाल सेठिया जी की है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया का दोस्तों जन्म जो है, या फिर आपका बात करें संबंधित जो है आपके चूरू जिले से रहे हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे आपने पढ़ा नहीं क्या छोटी क्लासों के अंदर, धरती धोरारी पर देव रमन ने आवे या तो सुरंगा ने शर्मावे। जी हाँ, यह जो आपका हम बात करें गीत है ना, यह आपका किसका है मेरे भाई? कन्हैयालाल सेठिया जी की रचयिता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचनाकार हैं। अरे पद्मावत के रचनाकार तो आपके हम बात करें मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर के रचयिता। अरे वंश भास्कर के रचयिता आपके सूर्यमल मिश्रण है, अभी अभी तो बात की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानड़देव प्रबंध के लेखक। जी हाँ, कानड़देव प्रबंध के लेखक कौन है? राव भट्ट, पद्मनाभ, हेमकवि या फिर नयन सुख? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई पद्मनाभ है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेली किशन रुक्मणी पुस्तक के रचयिता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। वेली किशन रुक्मणी जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? दुर्साडा, ईश्वरदास, पृथ्वीराज राठौड़, शिवदास गार्डन? राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़ है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? जी हाँ, सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई, 100% छपेगा। अरे महाराज रतन सिंह है बीकानेर के, महाराव राम सिंह बूंदी के, महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर के, या फिर मान सिंह राठौड़ जोधपुर के? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। सूर्यमल मिश्रण जो है ना, वह आपके महाराव राम सिंह बूंदी के मेरे भाई दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीलों द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? वेरी इंपोर्टेंट मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन क्लास संस्कृति के अंदर आएंगे। क्या कहलाती है? चोगा, पोत्या, टोंटी या फिर सोहरी? जी हाँ मेरे भाई, पोत्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से बैठी है मेरे भाई। मैं यहाँ, जी हाँ, आपकी माता है, आपके पिता हैं वह दोस्तों आपकी तरक्की की आस में, आपके दोस्तों कामयाब होने की आस में बहुत दिनों से दोस्तों इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, अब बेटी बड़ी हो चुकी है, अपने कदम पैरों के ऊपर दोस्तों खड़े होने वाले हो चुके हैं, बहुत दिनों तक तैयारी कर रहे हैं। इस बार रिजल्ट जो है आपका पॉजिटिव आएगा, वह दोस्तों इसी सोच में बैठे हैं। तो उनको दोस्तों निराश नहीं करना है, उनको पॉजिटिव रिजल्ट लाकर दिखाना है मेरे भाई। जी हाँ, सिलेक्शन लेकर दिखाना है, तभी जाकर आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। बढ़िया तरीके से आप तैयारी करोगे ना तो 100% मेरे भाई इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज की दोस्तों भारी आपकी यहाँ पर आपके राजस्थान में आ रखी है, भारी दोस्तों आपकी वैकेंसी आ रखी है। आपको पता ना, करीबन आपके 60,000 तो आपकी हाईकोर्ट के बात करें तो आपके चतुर्थ श्रेणी के मतलब कि 6,000 के लगभग तो आपकी हाईकोर्ट पीओन की है, और 54,000 के लगभग आपकी हम बात करें दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की है। दो आप 60,000 तो आपकी हम बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की है। उसके बाद राजस्थान पुलिस भी है। उसके बाद हम बात करें सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड मेरे भाई, आपके पटवार, वीडियो, मेरे भाई बहुत सारी एग्जाम आ रखी है। तो 100% इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट जय श्री श्याम का नाम भी लिख दोगे ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। फटाफट जरूर लिख दीजिए। और आपसे कुछ नहीं डिमांड कर रहे, निम्नलिखित में से कौन सा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? बोर,
चोप, रखड़ी, मेमंद। सही आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जी हाँ मेरे भाई, आपका सिर पर पहने जाने वाला जो आपका आभूषण नहीं है, मतलब कि यहाँ पर हम बात करें बोर आपका सिर का आभूषण है, रखड़ी भी सिर के ऊपर पहना जाता है, मेमंद भी आपका सिर का आभूषण है, परंतु चोप है ना, चोप वह आपका सिर का आभूषण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बारात पहुंचने पर वधु पक्ष द्वारा स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? सामेला, ठीठने, सीठने, या फिर हम बात करें आपका कामड़, या फिर बरी पड़ला। उसे मेरे भाई सामेला कहते हैं। क्या कहते हैं? सामेला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध है। अरे चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा बांध बना हुआ है? मैंने आपको कई बार बताया है ना। जी हाँ, राइट आंसर क्या होगा? बिलास बांध, गुड्डा बांध, गेवसागर बांध, या फिर भीम सागर बांध। अरे ध्यान में रखिएगा, यहां पर आपका राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, एक तो चंबल नदी के ऊपर चित्तौड़गढ़ के अंदर, और एक यहां पर आपका भीम सागर बांध भी बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बात की जा रही है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। सिलीसेठ झील किस जिले में स्थित है? अरे सिलीसेठ झील कहां पर है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, अलवर में, राजसमंद में। सिलीसेठ झील आपकी मेरे भाई अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़सीसर सरोवर कहां स्थित है? मेरे भाई ये सेम का सेम क्वेश्चन आपका बीएसटीसी परीक्षा 2025 की पहली शिफ्ट के अंदर आया था, तो आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। गढ़सीसर सरोवर कहां पर है? बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, माउंट आबू। माउंट आबू में तो नक्की झील है मेरे भाई, जो आपकी सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है। यहां पर बात की जा रही है गढ़सीसर सरोवर की, तो आपका जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहां पर मेरे भाई? जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? अरे नटनी का चबूतरा जो है ना, वह तो आपका पिछोला झील के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। पिछोला झील उदयपुर, आना सागर झील अजमेर, राजसमंद झील उदयपुर, या फिर राजसमंद झील राजसमंद। राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील आपकी उदयपुर जो है ना, वह आपकी राजस्थान की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की एकमात्र मीठे पानी की झील जो दर्पण के समान प्रतीत होती है मेरे भाई, दर्पण के समान प्रतीत होती है और मीठे पानी की झील है पिछोला झील, गजनेर झील, दुर्गारी झील, या फिर तालछापर झील। अरे तालछापर झील तो आपकी चूरू के अंदर है। यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गजनेर जो झील है ना, वह आपकी एकमात्र मीठे पानी की झील है जो दर्पण के समान प्रतीत होती है, फिर दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? अरे गेब सागर झील कहां पर है? अभी अभी तो बात की थी। जी हाँ मेरे भाई, अभी अभी तो मेरे भाई बात ही नहीं की, क्योंकि गेब सागर झील आपकी डूंगरपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार मैंने बता दिया है, अभी तो मैंने नहीं बताया, अब बता दिया है। पहले भी आपसे मैंने आपको बताया है। आगे दोस्तों में पूछू ना तो इसको ध्यान में रखना है। कई बार दोस्तों मैं पूछता हूं आपको, तो उसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि उससे दोस्तों आपकी तैयारी का आंकलन होता है। मेरे कोई नुकसान नहीं होता। आप सोच रहे हो कि उनको नहीं आता है, उन पूछ रहे हैं, मेरे भाई आप ही का टेस्ट लेना चाहता हूं मैं, तो आपसे पूछना चाहता हूं, तो आप बताते रहिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन। जी हाँ मेरे भाई, आपका 50वां क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपके सही हो रहे हैं 25 या आपके 30 प्लस, तो तैयारी आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको क्लास कैसे लगी और कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला बढ़ता है, कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को, आश्विन पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को। जी हाँ मेरे भाई, कार्तिक पूर्णिमा को हम बात करें, आपका पुष्कर झील के अंदर आपका यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जाने में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और अभी तक मेरे भाई आपने श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किए, तो मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, तो फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते हैं, आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। और पहला मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री है डेमो पीडीएफ के रूप में, तो वह आपको इसी नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करने से वह भी आप देख सकते हो, उसके बाद आप परचेज कर सकते हो। तो आप इसी नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर उसे परचेज कर लीजिएगा या फिर मंगा लीजिएगा पहले मॉडल पेपर को। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।